तब हाथ चरण अनुराग। होई विवेक मोह ब्रह्म बागा, तब रघुनाथ चरण अनुराग। तब भगवान के चरण में अनुराग होगा, तब हमारी आगे जो यात्रा है वो होगी भागवत की। हम भागवत की बात क्यों कर रहे हैं? भागवत इतने भक्त लोग हो गए, परम भागवत हो गए, लेकिन इनके पीछे कारण क्या था और हम इस यात्रा में क्यों रुक गए? तो हमारे अवरोधक तत्व क्या हैं? तो इससे दर्शन से पता चलता है हम पीछे क्यों हैं और ये भागवत क्यों बन गए, ये भगवान की कैसे बन गए, भगवान ने इनको कैसे अपनाया, क्यों अपनाया, कारण क्या था? तो भागवत बनने के लिए, भागवत का अर्थ है भगवान की वाणी, भागवत का अर्थ है भगवान का धाम, भागवत का अर्थ है भगवान से अपनापन, भागवत का अर्थ है जो भगवान ईश्वर भक्त के पीछे चले। अहम भक्त पराधीनो, मुझे शब्द बहुत प्यारा गीता से मिला। भगवान कहते हैं मैं पराधीन हूं, मैं पराधीन हूं। क्या ईश्वर पराधीन हो सकता है क्या? लेकिन पराधीन है किसके? अहम भक्त पराधीनो, मैं भक्त के अधीन हूं। हम किसके अधीन हैं? हमने कल भी आपसे कहा ना, हम माया के अधीन हैं, हम परिवार के अधीन हैं, हम स्वतंत्र नहीं है। और मानस में आया है जीव अनेक एक श्रीकंता, पर बस जीव स्वबस भगवंता। जीव परतंत्र है, ईश्वर स्वतंत्र है, लेकिन इसी जीव की यात्रा जब भागवत की ओर बढ़ जाती है तो परमात्मा परतंत्र हो जाता है, जीव स्वतंत्र हो जाता है। जैसे अब कैसे बात करें, एक पिता के, एक बालक हो छोटा, पिता उंगली पकड़कर चलाता है, लेकिन ये है जीवात्मा, ये है जीवात्मा, और पिता है सब देखभाल करता है उस बालक की। लेकिन वही बालक जब 35 साल का हो, 40 साल का हो, और वही पिता वृद्ध हो जाए, तब पिता का हाथ पकड़ के मंदिर की तरफ ले जाता है। यह है परमात्मा की यात्रा, परम भागवत की यात्रा। जो जीव था वो जीव अब इतना बड़ा हो गया कि परमात्मा छोटा हो गया। छोटा बच्चा, पिता छोटे बच्चे का हाथ पकड़ता है, लेकिन वही पिता का हाथ जो छोटा बच्चा था अब पिता का हाथ पकड़े, ये बिल्कुल उल्टा हो जाना। तो भक्त भगवान को याद करे, ये भक्त है, लेकिन भगवान जब उसको याद करे वो भागवत है, बिल्कुल जस्ट उल्टा हो जाए। इसलिए मीरा जी ने भी कहा, जो जन उदो मोहे पलना बिसारे, जो जन उदो मोहे पलना बिसारे, ताही ना बिसारू पल पाव गड़ी रे, ताही ना बिसारू पल पाव गड़ी। जो जन उदो मोहे पलना बिसारे,
दम में उनका ख्याल रखता हूं, यह है परम भागवत। तो जो मुझे याद करे मैं उसको कभी नहीं भूलता। और हमने पहले भी निवेदन किया है, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तास्तथैव भजाम्यहम्। रुक्मिणी लक्ष्मी जी ने एक बार पूछा भगवान विष्णु से कि प्रभु मैं आपके चरण में बैठी हूं और आप आंख बंद करके मेरे सामने आप बैठे रहते, लेटे रहते, शांताकारम भुजगशयनम, और लक्ष्मी घर में आ जावे तो क्या नींद आती क्या ज्यादा? नींद तो आराम कर देती है। भगवान मैं आपके चरण में बैठी हूं और आप आंख बंद करके नींद निकालती। तो विष्णु भगवान ने कहा लक्ष्मी मैं नींद नहीं निकालता, तुमको लगता है तुम मेरे पास बैठी हो, लेकिन मैं आंख बंद करके जो जो वक्त मुझे जहां जहां से याद करता है मुझे एक एक की खबर लेनी पड़ती है। इसलिए भगवान विराजमान है, लक्ष्मी जी चरण में बैठी। ऐसा मैंने एक संत से पाया। तो आज भीष्म दादा के लिए भगवान क्यों आए? क्योंकि वो पुकार कर रहे हैं, मेरा गोविंद नहीं आया, मेरा गोविंद नहीं आया, मेरा गोविंद नहीं आया। भगवान द्वारिका जा रहे हैं, जाते जाते रुक गए, नहीं नहीं नहीं, मेरा भक्त पुकार कर रहा है, पहले मुझे उसको संभालना है। कथा का सार, कथा सारम मम कर्ण रसायनम, यही भाव है भीष्म दादा के लिए भगवान आए और वादा किया था कि मैं तुम्हें अंत में तुम्हारे समक्ष आऊंगा, तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। प्रसंग महाभारत का है, आप परिचित हैं, जानते होंगे। जब आती है दुर्योधन की पत्नी आशीर्वाद लेने के लिए, दुर्योधन को बड़ा डर लगता है कि मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। इस महाभारत के युद्ध में भीष्म दादा के पास आया दुर्योधन, कहने लगा कि दादा मुझे डर लग रहा है, इस महाभारत में मेरा क्या होगा, मुझे क्या होगा। भगवान ने, हमारे भीष्म दादा ने कहा रात को मैं संध्या करता हूं, रात को मैं भजन करता हूं, रात को 12 बजे मैं मेरे पूजा से उस कर्म से निवृत्त हूं, तो रात को 12 बजे तेरी पत्नी को आशीर्वाद लेने के लिए भेज देना। जैसे मैं उठूंगा आशीर्वाद दूंगा और वो आशीर्वाद लेगी, मैं उसको कहूंगा अखंड सौभाग्यवती भव, और तेरी पत्नी को अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिलेगा तो तू सलामत रह जाएगा, क्यों उसका सुहाग तू ही है। हाँ बाबा ये ठीक है। भानुमति को समझाया दुर्योधन ने अपनी पत्नी को, जाओ रात को 12 बजे दादा के पास जाना। और इधर भगवान कृष्ण को चिंता हुई, अरे आज अगर इसको अखंड सौभाग्यवती का आशीर्वाद मिल गया तो ये दुर्योधन फिर मरने वाला नहीं। और भीष्म दादा की तपस्या और उनकी जो भक्ति है वो परम भागवत है, और उनका शब्द कभी बेकार नहीं जाता। तो क्या करें? सामने दुर्योधन की पत्नी जाती है, सामने से भगवान द्वारिकाधीश मिल जाते हैं, कहते हैं अरे भानुमति कहां जा रही हो? अरे भानुमति तो बड़ी भोले स्वभाव की, उसको इतना क्या मालूम था कि राज क्या है। ये तो भीष्म दादा की और दोनों की बात हुई थी। कहा कि मेरे पति ने मुझे कहा है अभी 12 बजे रात को बाबा ध्यान में से उठेंगे और मुझे आशीर्वाद लेने के लिए भेजा है। और कहते हैं कि जब वो जाती है तो रास्ते में भगवान द्वारिकाधीश कहते हैं देखो भानुमति सुनो, द्वारिकाधीश तो अपने ही हैं,
अपने ही हैं। रात में 12 बजे ऐसे किसी ब्रह्मचारी की तंबू में ऐसे किसी महिला को अकेली जाना शोभा नहीं देता। मर्यादा का थोड़ा जतन करो। दादा हैं, अपने पिता तुल्य हैं, लेकिन आखिर थोड़ा मर्यादा का जतन करो। आशीर्वाद लेना तो दिन में ले लेना, दादा तो घर के ही हैं। ऐसे भगवान कृष्ण ने समझाया उस भानुमति को कि हाँ दादा। भगवान कृष्ण से कही हाँ गोविंद ठीक है। वापस रवाना हो गई और सोई हुई द्रौपदी को उठाया और उठा करके द्रौपदी ने पूछा गोविंद कहाँ, क्या क्या बात है? उठ जा, चल मेरे पीछे पीछे। आगे गोविंद चले, पीछे पीछे द्रौपदी। द्रौपदी की जो जूतियां थी, उन जूतियों की एक थोड़ी आवाज आने लगी, खट 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 आवाज आने लगी। तो वो जूतियों को भगवान ने कहा उतार, और वो जूतियां भगवान ने ले ली अपने हाथ में और उन पीतांबर में लपेट दी, बगल में दबा दी, और आगे आगे गोविंद चले, पीछे पीछे द्रौपदी चल दी। ऐसी लाइटें तो थी नहीं, तंबू था, तंबू में भीष्म दादा ध्यान से उठे। मंद मंद प्रकाश था। तंबू के बाहर द्वारिकाधीश खड़े हो गए और भगवान ने समझाया कुछ नहीं बोलना, केवल दादा प्रणाम है, केवल इतना सब बोलना है। जितना कहा गोविंद ने बात मान ली, और थोड़े प्रकाश में, मंद मंद प्रकाश में दादा उठे और द्रौपदी ने जाकर के प्रणाम किया। दादा प्रणाम है। भीष्म दादा समझ नहीं पाए कि ये किसकी आवाज है और कौन है, और आंख खोलते हुए भीष्म दादा ने कहा अखंड सौभाग्यवती भव, अखंड सौभाग्यवती भव। आशीर्वाद मिल गया। अरे द्रौपदी तू, कि हां तू कहां से आई, तू कब आई, और अकेली, और तू अकेली आ नहीं सकती, कोई न कोई तेरे साथ है, या तो अर्जुन या भीम, युधिष्ठिर, कोई न कोई साथ है, तू अकेली नहीं आ सकती।